विलोपन विधि व प्रतिस्थापन विधि के बाद आज हम सीखेंगे वज्र गुणन विधि द्वारा रैखिक समीकरण युग्म का हल किस प्रकार किया जाता है। तीनों विधियां हम कर चुके हैं। आलेखी विधि द्वारा कर चुके हैं, विलोपन विधि द्वारा रैखिक समीकरण को हल कर चुके हैं, प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कर चुके हैं। अब आखिरी जो विधि है आपकी वज्र गुणन विधि यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। प्रश्न है आपका 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24 को वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। सबसे पहले मैंने दोनों समीकरणें लिख ली हैं और इसमें एक चीज़, वज्र गुणन विधि द्वारा जब आप रैखिक समीकरण युग्म को हल करोगे तो सबसे मेन बात आप ये याद रख लीजिए कि बराबर के इधर आपका 0 आएगा, यानी कि 11 भी बराबर के इधर आ जाएगा और ये -24 भी बराबर के इधर आएगा। पहली समीकरण में 2x + 3y = 11 है तो हम इसको 11 को इधर लाएंगे, 2x + 3y - 11 बराबर 0 हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरी समीकरण में -24 को इधर लाएंगे तो 2x - 4y + 24 बराबर 0। ये दो समीकरण आपकी बन गई। वज्र गुणन विधि द्वारा हल करते समय आप सबसे मेन बात इसको याद करो। उसके बाद जो सबसे मेन आपका बुक में फॉर्मूला है, मैं फॉर्मूला आपको नहीं करा रहा हूँ, मैं आपको सबसे मेन चीज़ केवल इतना एक याद कराऊँ, केवल इतना याद करना y1x(y), यानी पहले हम समीकरण 1 में y का गुणांक क्या है, समीकरण 1 यानी पहली समीकरण यह है ऊपर वाली, इसमें y का गुणांक क्या है उसको लिखेंगे। y का गुणांक क्या है 3। अब 1 का मतलब अचर पद, अचर पद कितना है -11। x यानी कि x का गुणांक कितना है 2 और y का गुणांक कितना है 3। इसी प्रकार दूसरी समीकरण में भी लिखेंगे y का गुणांक कितना है -4 और 1 24, अचर पद x 2 और y का गुणांक -4। भाई ये चीज़ हमें मेन बात, यही आपका मेन बेस है क्वेश्चन का। y1xy इसको आप याद करोगे। दोनों समीकरणों से हमने y का गुणांक लिया, अचर पद का लिखा और x का गुणांक लिया। अब हम मेन बात ये याद करेंगे, एक होगा आपका x बट्टे, एक होगा y बट्टे और एक होगा 1 बट्टे। ये भी आप इतना याद कर लो। अब x के बट्टे में क्या आएगा, ये गुणा करेंगे इस तरीके से। पहले दो जो है आपके, पहले दो इस तरीके से गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस गुणा करेंगे हम। 3 × 24 माइनस, बीच में फॉर्मूला माइनस का, ये सूत्र का माइनस है, याद रखना। फिर इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे। ये कितना है -4 गुणा ये कितना है -11 बराबर। इसी प्रकार y के बट्टे में अगले दो, दूसरा और तीसरा, इनको लेंगे, इसका गुणा करेंगे पहले, -11 गुणा 2 क्रॉस मल्टीप्लाई। फिर बीच में सूत्र माइनस का है, फिर इसको गुणा करेंगे, इसको इससे, ये है 24 और ये है गुणा 2। अब 1 के बट्टे में क्या आएगा, ये लास्ट के जो 2 हैं इसको इससे गुणा करेंगे, क्रॉस गुणा 2 गुणा -4। फिर बीच में सूत्र माइनस का है 2 गुणा 3। तो ये मेन चीज़ है, आपका मेन बेस बन गया प्रश्न का। तो अब इसको हम सरल करके लिखेंगे, x बट्टे 24 को 3 से गुणा किया 72। अब यहाँ आप ध्यान देना, माइनस माइनस माइनस, यानी कि माइनस माइनस माइनस, माइनस और माइनस प्लस होता है, प्लस और माइनस माइनस, यानी कि अगर 3 बार माइनस आता है तो माइनस। 11 चक्को 44, y बट्टे -11 को 2 से गुणा किया, माइनस का 22। फिर बीच में माइनस 24 दूना 48 बराबर 1 बट्टे 2 गुणा -4 माइनस का 8 माइनस 2 तियाँ 6। अब इसको सरल करके लिख दिया, 72 - 44, 72 में 44 घटा, 12 में 4 गया 8, 6 में 4 गया 2, 28। y बट्टे, ये दोनों माइनस के हैं, जुड़ जाएंगे, चिन्ह माइनस का, 8 और 2 10, 4 2 6 और 1 7। 1 बट्टे, दोनों माइनस के हैं, जुड़ जाएंगे, चिन्ह माइनस का, 8 और 6 14। अब आपके 3 स्टेप बन गए, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला है x वाला, दूसरा है y वाला, तीसरा है अचर वाला। अब हमें x का मान याद करना है तो x और अचर वाले को लेंगे, यानी कि फर्स्ट और थर्ड को, फर्स्ट व थर्ड से। फर्स्ट कितना आपका x/28 इक्वल टू थर्ड है 1 बट्टे -14। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -14 को x से गुणा किया तो -14x बराबर 28 को 1 से गुणा किया 28, यानी कि x बराबर 28 बट्टे -14, यानी कि माइनस का 14 दूना 28। तो x का मान कितना आ गया आपका -2। इसी प्रकार हम सेकंड और थर्ड को लेंगे, यानी कि y और अचर पद, y बट्टे सेकंड है, सेकंड व
थर्ड से। वाई बट्टे -70 बराबर 1/-14। माइनस का 14y क्रॉस मल्टीप्लाई किया, -70 × -70, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर 70/14 यानी y बराबर 14 पंचे 70, यानी कि x बराबर -2 और y बराबर 5। ये रैखिक समीकरण का हल हो गया।